एडवोकेट अंजलि अवस्थी पूरी पुलिस फोर्स लेकर पहुंच जाती है राजवंशी परिवार के घर, जहां पर हम देखते हैं कि राजवंशी परिवार एडवोकेट अंजलि अवस्थी से कहते हैं, अंजलि तुम हमसे पूछताछ करने के लिए आई हो, कुसुमगंज में आकर हमसे राजवंशियों से पूछताछ करोगी। अंजलि कहती है कि मैं पूछताछ करने पर तो देश के प्रधानमंत्री से भी पूछताछ करूंगी, क्योंकि पूछताछ करना मेरा काम है, क्योंकि मेरा नाम है एडवोकेट अंजलि अवस्थी। कोर्ट के अंदर मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ चलता है। राजवंशी परिवार अंजलि को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुम 3 सेकंड के अंदर यहाँ से नहीं गई ना तो तुम कभी भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगी। अंजलि कहती है कि आप मुझे बाहर ना जाने की बात कर रहे हैं ना, आपके लिए तो बाहर पूरी की पूरी पुलिस फोर्स खड़ी है। अभी 2 मिनट के अंदर आपके ऊपर हमला हो जाएगा और बेमतलब के लिए आप अरेस्ट हो जाएंगे। इसलिए हम आपसे सीधे सीधे बोल रहे हैं कि आप पुलिस थाने चलो, वहाँ पर कुछ पूछताछ करनी है, वो पूछताछ होने के बाद आप वापस आ जाना। लेकिन इस वक्त तक राजवंशी परिवार मानने वाला कहाँ था। राजवंशी परिवार कहता है कि कुसुमगंज में आकर आप राजवंशी परिवार से पूछताछ करने की बात करोगे, भले ही आप कितने बड़े एडवोकेट क्यों ना हो, लेकिन कुसुमगंज में आकर आप राजवंशी परिवार से पूछताछ तो नहीं कर सकते। अरे आज तक कुसुमगंज की पुलिस वालों ने हमसे पूछताछ नहीं करी है, तो आप भला हमसे पूछताछ कैसे कर सकते हो। इस वक्त तक एडवोकेट अंजलि अवस्थी और एसीपी पंकज पुरोहित का गुस्सा फट जाता है और एसीपी पंकज पुरोहित पिस्तौल निकालते हैं और वह राजवंशी परिवार के सिर पर तान देते हैं। राजवंशी परिवार भी इस वक्त तक कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसी वक्त सोनल आरती को फोन करती है और अंजलि को कहती है कि अंजलि तुम आरती से बात करो। अंजलि आरती को सीधे सीधे कह देती है कि अगर आरती तुम कानून के बीच में आई ना तो मुझसे बुरा और कोई भी नहीं होगा। आरती अंजलि के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि माँ आप राजवंशी परिवार की समधन बनने वाली हो, मेरी और वेद की शादी होने वाली है और समधन बनने के बावजूद भी आप ऐसी बातें करोगी। अंजलि कहती है कि वेद और तुम्हारी शादी कभी भी नहीं हो सकती, बल्कि वेद की शादी तो पहले ही कली से हो चुकी है और ये फालतू मुझे बार बार पागल बनाने के काम मत करो। मुझे पता है कि वेद और कली की शादी हो चुकी है, मतलब हो चुकी है, इसके आगे मुझे और कुछ भी नहीं कहना है। जो भी बातें होगी वह सारी ही बातें कोर्ट के अंदर होगी, मैं तुम्हें कोर्ट के अंदर देख लूंगी। इस वक्त तक पूरी ही पुलिस फोर्स ले जाती है राजवंशी परिवार को पूछताछ करने के लिए और हम देखते हैं कि कोर्ट के अंदर अंजलि कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर अंजलि ने ऐसा क्या करा, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है एडवोकेट अंजलि अवस्थी से, जहाँ पर कली एडवोकेट अंजलि अवस्थी के पास जाती है। कली अंजलि के पास जाकर कहती है कि क्या मैं आपको माँ कहकर बुला सकती हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए माँ की तरह खाना बनाकर लेकर आई हूँ। क्योंकि आपकी बेटी तो आपको माँ कह नहीं रही है, तो क्या मैं आपको माँ कह सकती हूँ। अंजलि इस वक्त तक कहती है कि हाँ हाँ कली तुम मेरे को माँ कहकर बुला सकती हो। कली अंजलि के सामने टिफिन खोलती है और अंजलि को अपने हाथों से खाना खिलाती है। यह देखकर आरती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और आरती गुस्सा होकर वहाँ से चले जाती है। इस वक्त तक हम देख पा रहे थे कि आरती कितनी ज्यादा गुस्सा है, वह भी कली के रहने से, क्योंकि सबसे पहले तो कली ने आरती से उसका प्यार छीन लिया और अब वह कली उसकी माँ भी छीन रही है। कली आरती के पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहती है, लेकिन आरती ऐसा होने देगी नहीं। आरती पूरे परिवार के सामने यह कहकर जाती है कि मैं वेद जी से प्यार करती हूँ और कोर्ट के अंदर जाकर मैं यह साबित कर दूंगी वेद और कली की शादी नकली थी। जिस सिंदूर का प्रयोग उस शादी के अंदर किया गया था, जो भी रस्में निभाई गई थी, वह सारे ही रस्में नकली थी। साथ ही साथ में वह सिंदूर भी नकली था जो कि वेद जी ने कली की मांग में भरा था। आरती बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और वो वहाँ से चले जाती है। इस वक्त तक राघव सिंह राजपूत अंजलि के सामने आते हैं और कहते हैं कि अंजलि क्या तुम अपनी बेटी के खिलाफ जाकर केस लड़ोगी? सच सच बताना, क्या तुम अपनी बेटी के खिलाफ जाकर केस लड़ सकती हो? क्योंकि सारे ही सबूत तुम्हारी बेटी के सामने हैं। जितने भी सबूत है वह सारे ही सबूत यह इशारा कर रहे हैं कि राघव सिंह राजपूत यह केस जीत जाएंगे, एडवोकेट अंजलि अवस्थी यह केस को हार जाएगी। लेकिन अंजलि को इस वक्त तक भी ऐसा लग रहा था कि कली अंजलि के साथ कोई भी चाल नहीं चल रही है, बल्कि कली की शादी असलियत में वेद से हो चुकी है। लेकिन इसके अंदर भी अंजलि की सबसे बड़ी चाल है। वह चाल क्या है ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताने वाला हूँ। साथ ही आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, आपको इस वीडियो के अंदर भी हिंट मिल जाएगी। अंजलि को कली की चाल के बारे में पता चल चुका है, लेकिन अंजलि भी एक ऐसी चाल चल रही है जिसके अंदर वह कली को सबक सिखा सके, जिसके बाद कली कुछ भी ऐसी चाल चलने में 10 बार सोचे। कली को भी पता है कि आरती ने कली की जान बचाई थी, लेकिन फिर भी कली आरती को मारने के ऊपर टूट पड़ी। कली आरती को मारने के अंदर पूरी तरीके से सफल भी हो गई थी, लेकिन आखिरी में जाकर वहाँ पर वेद आ गया और वेद ने आरती की जान बचा ली। कली पूरी तरीके से वेद से प्यार करती है और वह वेद से प्यार करने के लिए कुछ भी कर सकती है। वह अंजलि को भी मार सकती है और आरती को भी मार सकती है, लेकिन अंजलि कली की चाल को समझ चुकी है, क्योंकि कली भी बहुत ज्यादा शातिर औरत है और यह बात पद्मा ने पहले ही अंजलि को बता दी है। और अंजलि पद्मा की बातों पर विश्वास ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 21 साल पहले अंजलि ने पद्मा की जान बचाई थी। अंजलि ने पद्मा को न्याय दिलवाया था, जिसके बाद अंजलि को पद्मा के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास हो गया था कि पद्मा अब कभी भी अंजलि से झूठ नहीं बोलेगी। 21 सालों से
अगर कोई अंजलि की सेवा कर रहा है तो वह है पद्मा आरती। अंजलि को यह भी पता है कि आरती वेद से कभी भी झूठ नहीं बोल सकती है, आरती अंजलि से कभी भी नहीं झूठ बोल सकती है और 21 सालों बाद भी अंजलि का वह शातिर दिमाग नहीं गया है। अंजलि भी वह शातिर दिमाग से नई नई चाल बना रही है जिससे वह पूरे ही परिवार को हरा सके। जो भी उसकी और अमन की मौत का कातिल है उसको सजा दिलवा सके और सजा दिलवाने के लिए अंजलि किसी भी हद तक जा सकती है। अगले सीन में हम पद्मा को देखते हैं जहाँ पर पद्मा अंजलि से कहती है कि अंजलि दीदी आप यह केस को छोड़ दो क्योंकि मुझे पता है कि राजपूत परिवार ठाकुर परिवार कितना ज्यादा शातिर है। अब तो युवराज और महक की शादी भी हो चुकी है, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप अमन भैया के कातिल को भी सजा नहीं दिलवा सकते। लेकिन अंजलि कहती है कि मेरे अंदर अभी भी कानून का खून दौड़ता है, मेरे अंदर अभी भी वही 21 साल पुराना खून है जिस खून ने राघव सिंह राजपूत और चंद्रभान ठाकुर को हराया था। मैं अभी भी सक्षम हूँ, मैं राघव सिंह राजपूत को कोर्ट के अंदर जाकर यह केस हराकर आ सकती हूँ क्योंकि कोर्ट बड़े बड़े लोगों को देखकर फैसला नहीं सुनाता है बल्कि कोर्ट सबूतों को देखकर फैसला सुनाता है और अगर सबूत मेरी तरफ से मजबूत होंगे तो यह केस तो मेरे को ही जीतना है ना। इसमें यह राघव सिंह राजपूत चंद्रभान ठाकुर यह सब लोग क्या कर सकते हैं? यह लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेरा नाम है एडवोकेट अंजलि अवस्थी। पद्मा कहती है कि चलो दीदी वो सब तो ठीक है लेकिन आप कली के लिए केस मत लड़ो क्योंकि आपको पता है आरती कली की जान बचाने के लिए गई थी, आरती ने कली की जान तक बचाई है लेकिन फिर भी वह कली नमक हराम औरत आरती को ही मारने के पीछे तुली हुई है। एक बार तो उसने आरती को पूरी तरीके से मार दिया था लेकिन एंड टाइम पे आकर वेद ने आरती को बचा लिया, नहीं तो आज आरती हमारे बीच में नहीं होती। अंजलि दीदी, पद्मा अंजलि को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि कली बहुत ही शातिर औरत है, कली बहुत ही ज्यादा चालाक है, वह आपको पूरी तरीके से फंसाना चाहती है। कली सबके सामने यह कहती है कि वह सिर्फ और सिर्फ वेद से प्यार करती है लेकिन वह वेद से नहीं बल्कि वेद के पैसों से प्यार करती है। जब पूरा राजवंशी परिवार कली को बहुत सारे पैसे और दौलत देने को तैयार था फिर भी कली पैसे लेने को तैयार नहीं हुई क्योंकि कली को पता था कि राजवंशी परिवार कैसी कैसी चीजें कर सकता है, ठाकुर परिवार उसके साथ क्या क्या कर सकता है। इसलिए कली ने राजवंशी परिवार को धमका के रखा और इसलिए वह पैसे लेकर भागी नहीं बल्कि वेद के पीछे पड़ी रही और जब राजवंशी परिवार और ठाकुर परिवार ने उसको घर से निकाल दिया तो वह कली आपके पास आ गई भीख मांगने के लिए। और अंजलि दीदी मैं आपको बता देती हूँ वह कली आपको पूरी तरीके से डसना चाहती है लेकिन इस वक्त तक पद्मा अंजलि के दिमाग को समझी नहीं थी। इस वक्त तक अंजलि का दिमाग कुछ इस तरीके से चल रहा था कि वह पद्मा को पूरी तरीके से हरा सकती है। वह अपनी बेटी के साथ ही खड़ी है, वह अपने ससुर जी के साथ ही खड़ी है, वह राजपूत परिवार में ही जाएगी, राजपूत परिवार का ही साथ देगी लेकिन पूरी दुनिया को, पूरे परिवार को, पूरे समाज को यह बताना चाहती है कि वह कली का साथ दे रही है। एक अन्याय सहने वाली औरत को वह न्याय दिला रही है। लेकिन हम देखने वाले हैं कि राघव सिंह राजपूत अंजलि को यह केस हरा देंगे जिसके बाद अंजलि भी पूरे परिवार के सामने कह देगी मुझे पता था कि कली बहुत ही ज्यादा शातिर औरत है इसलिए मैं कली के साथ खड़ी होकर भी कली के खिलाफ थी। इस और हम पद्मा को देखते हैं जहाँ पर पद्मा कली से कहती है कि कली तुम यह सारी चीजें क्यों कर रही हो? मुझे पता है कि तुम यह सारी चीजें करने के बाद तुम आरती को पूरी तरीके से फंसाना चाहते हो, अंजलि दीदी को पूरी तरीके से फंसाना चाहती हो और यह तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू निकालना बंद करो। मुझे पता है कि तुम यह मगरमच्छ के आंसू निकाल कर कुछ अलग ही प्लान बना रही है, तुम्हारे दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है लेकिन तुम इस खिचड़ी को पूरी तरीके से पका नहीं पाओगी कली क्योंकि तुम्हारे सामने भी एडवोकेट अंजलि अवस्थी खड़ी है। तुम एडवोकेट अंजलि अवस्थी को फंसाने के बारे में सोच रही हो ना, एडवोकेट अंजलि अवस्थी कभी भी तुमसे फंसने वाली नहीं है क्योंकि उनके नाम में ही एडवोकेट अंजलि अवस्थी है, उनका नाम ही एडवोकेट अंजलि अवस्थी है। खैर इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।